गैंगस्टर अनमोल बिश्नोई से जुड़ी बड़ी खबर। थोड़ी देर में अनमोल बिश्नोई को दिल्ली के इंदिरा गांधी एयरपोर्ट के टर्मिनल 3 पर लाया जाएगा। बिश्नोई को अमेरिका ने फर्जी पासपोर्ट के चलते भारत डिपोर्ट किया है। अमेरिका में अवैध नागरिकता के संबंध में उसकी गिरफ्तारी हुई थी। सलमान खान के घर पर फायरिंग, बाबा सिद्दीकी की हत्या और सिद्धू मूसेवाला की हत्या के मामले में अनमोल बिश्नोई वांटेड है। अमेरिकी गृह सुरक्षा विभाग ने एनसीपी लीडर रहे बाबा सिद्दीकी के बेटे जीशान सिद्दीकी को ईमेल भेजकर अनमोल के डिपोर्टेशन की जानकारी दी है। लॉरेंस बिश्नोई का भाई अनमोल बिश्नोई आज भारत पहुंचेगा। अब से थोड़ी देर में जिस विमान से उसे भारत डिपोर्ट किया गया है वो आईजीआई एयरपोर्ट के टर्मिनल 3 पर लैंड करेगा। अनमोल बिश्नोई कई संगीन मामलों में वांछित है, वांटेड है। गैंगस्टर अनमोल बिश्नोई से जुड़ी ये बड़ी खबर। थोड़ी देर में अनमोल बिश्नोई को दिल्ली के इंदिरा गांधी एयरपोर्ट के टर्मिनल 3 पर लाया जाएगा। बिश्नोई को अमेरिका ने फर्जी पासपोर्ट के चलते भारत डिपोर्ट किया है। अमेरिका में अवैध नागरिकता के संबंध में उसकी गिरफ्तारी हुई थी, जिसके बाद अनमोल बिश्नोई को भारत डिपोर्ट किया गया है। सलमान खान के घर पर फायरिंग, बाबा सिद्दीकी की हत्या और सिद्धू मूसेवाला की हत्या के मामले में, यानी ऐसे तमाम हाई प्रोफाइल मामलों में अनमोल बिश्नोई मोस्ट वांटेड है। अमेरिका में गिरफ्तारी के बाद उसे भारत डिपोर्ट किया गया है। अब से कुछ ही देर में जिस विमान से वो भारत आ रहा है वो आईजीआई एयरपोर्ट पर लैंड करेगा। अमेरिकी गृह सुरक्षा विभाग ने एनसीपी लीडर रहे बाबा सिद्दीकी के बेटे जीशान सिद्दीकी को ईमेल भेजकर अनमोल के डिपोर्टेशन की जानकारी दी है। लॉरेंस बिश्नोई पहले से ही जेल में बंद है। अब ऐसे में लॉरेंस बिश्नोई का छोटा भाई और मोस्ट वांटेड गैंगस्टर्स में से एक अनमोल बिश्नोई आज अमेरिका से भारत डिपोर्ट हो गया है और आज अब से कुछ ही देर में वो भारत में लैंड करेगा। दिल्ली के आईजीआई एयरपोर्ट के टर्मिनल 3 पर उसका विमान लैंड करेगा। और सरिता और प्रशांत हमारे दो सहयोगी अपडेट के साथ जुड़ गए हैं। सरिता, देखिए, क्योंकि बाबा सिद्दीकी का मर्डर केस हो या फिर जिस तरह से सलमान खान के घर के बाहर फायरिंग की गई थी, तमाम हाई प्रोफाइल मामलों में अनमोल बिश्नोई मोस्ट वांटेड है। ऐसे में अनमोल बिश्नोई का आज भारत डिपोर्ट होना, भारत पहुंचना, क्या माना जाए, रंगदारी से लेकर मर्डर तक जो भी मामलों में जो भी अपराध इसने किया है उन सबके गुनाहों की सजा आज लॉरेंस बिश्नोई के भाई अनमोल बिश्नोई को जल्द मिलेगी। जी बिल्कुल, देखिए, जांच एजेंसियों के लिए ये बड़ी कामयाबी है और एक जो माना जा रहा है कि बहुत ही कामयाबी माना जा रहा है, क्योंकि जिस तरीके से बाबा सिद्दीकी का मर्डर हो या फिर सलमान खान के घर के बाहर गैलेक्सी अपार्टमेंट के बाहर ताबड़तोड़ फायरिंग की बात हो, तो उसमें भी जो अनमोल बिश्नोई है उसने जिम्मेदारी ली थी। तो इसके चलते कहीं ना कहीं जिस तरीके से अभी उसे भारत लाया जा रहा है तो एक बड़ी कामयाबी माना जा रहा है। और बाबा सिद्दीकी के मर्डर केस में जो उनके बेटे हैं जीशान सिद्दीकी और उनका परिवार लगातार जो है डिमांड कर रहा था कि जो बिश्नोई गैंग है, अनमोल बिश्नोई गैंग है, जो अमेरिका चला गया है, उसे कहीं ना कहीं भारत सरकार भारत लेके आए और उससे पूछताछ करे, उसको अरेस्ट करे और उसके जो बाबा सिद्दीकी मर्डर केस उस पर जो लगा है, उसने खुद भी इस चीज की जो है जिम्मेदारी ली थी। तो उसे जो है उसे कड़ी से कड़ी सजा दी जाए और इसके लिए जो है जीशान सिद्दीकी लगातार इस केस के पीछे लगे थे, सरकार से डिमांड कर रहे थे। और जैसे ही कल पता चला, मेल आया उनको कि जिस तरीके से अब अनमोल सिद्दीकी को भारत लाया जा सकता है, तो ऐसे में कहीं ना कहीं सिद्दीकी परिवार चाहता है कि अब उसे अरेस्ट किया जाए और कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। क्योंकि हमने देखा था जिस तरीके से बाबा सिद्दीकी का मर्डर हुआ था और सलमान खान के घर के बाहर ताबड़तोड़ फायरिंग की गई थी, उसके बाद से ही जो माहौल है बहुत ज्यादा डरावना सा हो गया था। क्योंकि जिस तरीके से ताबड़तोड़ फायरिंग हुई थी उसके बाद से ही लोगों में कहीं ना कहीं दहशत हो गई थी कि जिस तरीके से अगर एक एनसीपी नेता जो लीडर है उनका इस तरीके से सबके सामने मर्डर किया जाता है खुलेआम में, तो बिल्कुल, यानी रंगदारी से लेकर लगातार मर्डर और कई हाई प्रोफाइल मामलों में जिस तरह से मोस्ट वांटेड रहा है अनमोल सिद्दीकी, अनमोल बिश्नोई, माफी चाहूंगी। अब ऐसे में सवाल यही है कि सभी गुनाहों का हिसाब किताब अब जल्द होगा। प्रशांत, कहां पे आप इस वक्त मौजूद हैं? और प्रशांत, क्या माना जाए, क्योंकि अब से थोड़ा और समय बताया जा रहा है, उसके बाद अनमोल सिद्दीकी जो है वो जिस विमान में आ रहा है वो लैंड हो जाएगा आईजीआई एयरपोर्ट पर। क्या कुछ तैयारी उसके बाद और क्या कुछ प्रोसीजर उसके बाद का?
देखिए, थोड़ी देर में ही विशेष विमान से अनमोल बिश्नोई को लाया जाएगा। अनमोल बिश्नोई सिर्फ अकेले नहीं आ रहा है, बल्कि उसके जैसे 200 ऐसे लोग जो अवैध रूप से अमेरिका में रह रहे थे, उनको पकड़ के लाया जा रहा है, जिसमें से अनमोल बिश्नोई भी एक है। लेकिन चूंकि अनमोल बिश्नोई पे हमारी नजरें इस वजह से टिकी है कि उसने जो कारनामे किए हैं, उससे कहीं न कहीं देश शर्मसार हुआ है। चाहे वो सलमान खान के घर पे फायरिंग करवाने का मामला हो, बाबा सिद्दीकी के मर्डर केस में उसका नाम जुड़ा हो कि उसने जो कॉन्ट्रैक्ट किलर्स हैं उनको पैसे दे के मरवाए हैं। इसके अलावा जो सिद्धू मूसेवाला है, पंजाब का एक बड़ा सिंगर जिसपे हत्या की गई थी, उसके भी जो मर्डरर थे उनमें उनको हेल्प करने का नाम जो है अनमोल बिश्नोई पे ही आया था। तो आप समझ सकते हैं कि किस तरह से बड़े बड़े हाई प्रोफाइल मर्डर्स के केसेस में जो अनमोल बिश्नोई का है वो नाम है। और ऐसे में सिर्फ जांच एजेंसियां, आप पंजाब की बात करें, आप मुंबई की बात करें, आप दिल्ली की बात करें, इन 3 स्टेट्स की पुलिस जो है खास तौर पे खोज रही थी। और शायद यही वजह है कि मामले को एनआईए ने अपने अंडर में भी लिया था और 10 लाख रुपए का जो इनाम है इस पे घोषित किया था। जाहिर है एक बड़ी कामयाबी के रूप में एजेंसीज देख रही हैं। और जैसे ही ये रिपोर्ट करके दिल्ली की धरती पे उतरेगा, उसके बाद से हो सकता है कि इसको तुरंत ही गिरफ्तार किया जाए। और देखना ये होगा कि अब एनआईए इसकी जांच पहली शुरुआती दौर में करती है, या पंजाब पुलिस करती है, या मुंबई की पुलिस करती है, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन जाहिर है जिस तरह से इसने जो मर्डर में जिस तरह से इसका नाम आया है, वो कहीं न कहीं सबको चौंकाने वाला था और कानून व्यवस्था पे ये लगातार चैलेंज कर रहा था। तो वो चैलेंज जो है अब कानून अपने हाथों से दिखाएगी कि अगर हम चाहें तो कैसे क्या हो सकता है। तो जाहिर है इसके जो कारनामे हैं उसका अंजाम भुगतने का समय आ चुका है। और अनमोल बिश्नोई जैसे ही यहाँ पे उतरेगा, उसको कानून अपने शिकंजे में लेगा और शिकंजे में लेने के बाद से जो कानून संबद्ध कार्रवाई है वो की जाएगी। अच्छा, क्योंकि प्रशांत आप आईजीआई एयरपोर्ट पर ही मौजूद है, कुछ हलचल वहां पर नजर आ रही है। कितने बजे बताया जा रहा है कि फ्लाइट लैंड करेगी, जिस विशेष विमान के जरिए लाया जा रहा है इन तमाम लोगों को जो डिपोर्ट किए गए हैं अमेरिका से? और कौन कौन सी एजेंसियां वहां पर मौजूद है? कुछ हलचल नजर आ रही है प्रशांत? देखिए, एजेंसीज जो है वो चूंकि एयरपोर्ट के अंदर हैं इस समय और सादी वर्दी में है, तो ऐसे में मुंबई से आई हुई जो फोर्सेज है वो है, दिल्ली पुलिस है, एनआईए की टीम तो यहाँ पे देखी गई थी, जो मैंने खुद अपनी आंखों से ही देखा था, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन जाहिर है एक विशेष विमान से इसको लाया जा रहा है। देख सकते हैं दिल्ली पुलिस के जो है वो सादी वर्दी में, सादी गाड़ियों में इस तरह से आते हैं। चूंकि ये जो सेंसेशनल प्लेस होता है, यहाँ पे किसी तरह का अफरा तफरी न मचे, इस बात का खास तौर पे ख्याल भी रखना पड़ता है। तो एजेंसियां इस बात का ख्याल रखते हुए ही अपना कदम उठाती भी हैं। तो जाहिर है आप समझ सकते हैं कि सादी वर्दी में, सादी कपड़ों में, सादी गाड़ियों से, जिसपे नंबर प्लेट पे पुलिस ना लिखा हो और पुलिस का लोगो ना हो, इस टाइप में भी जो है पुलिस अपना काम करती है। तो जाहिर है विशेष विमान से जैसे ही लैंड करेगी ये गाड़ी, वैसे ही जो अनमोल बिश्नोई है उसको अपने हिरासत में लिया जाएगा और देखना है कि जो कानूनी प्रक्रिया है वो अब अगला जो उस पे चार्जेस हैं वो किस तरह से डिप्लॉय किया जाता है, किस तरह से उस पे चार्जेस फ्रेम किए जाते हैं, ये तमाम चीजें जो हैं वो देखने वाली होंगी। जी रिया। ठीक है प्रशांत, आप बने रहिएगा। और सरिता, अगर बात करें जिस तरह से बाबा सिद्दीकी मर्डर केस में अनमोल बिश्नोई का नाम सामने आया था, यहाँ पर जिस तरह से अब अनमोल बिश्नोई को वापस जो है भारत लाया जा रहा है, तो जीशान सिद्दीकी जो है उनका क्या कुछ कहना है? परिवार किस तरह से जो है न्याय की गुहार लगा रहा है? देखिए, जब बाबा सिद्दीकी का मर्डर हुआ था बांद्रा में उनके दफ्तर के बाहर, और सेजान सिद्दीकी के दफ्तर के बाहर भी गोलीबारी की गई थी, तब से ही लगातार सेजान सिद्दीकी जो है वो न्याय की मांग कर रहे, सरकार से, पुलिस से लगातार न्याय की मांग कर रहे थे कि जब ये अनमोल बिश्नोई ने इसकी जिम्मेदारी भी ली थी और उनकी गैंग ने ही जो मर्डर किया था, जिसके बाद नाम सामने आया था, आरोप लगे थे, और तब से ही लगातार सेजान सिद्दीकी इस चीज़ की मांग कर रहे थे। और उसके बाद उनके परिवार की सिक्योरिटी भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ा दी गई थी। जिस तरीके से लगातार उनको कई बार मेल भी आ चुके थे धमकी भरा, ताकि जिस तरीके से बाबा सिद्दीकी का मर्डर हुआ तो उसी तरीके से तुम्हारा भी जो है मर्डर होगा। तो इस तरह से तमाम धमकी भरे मेल भी आए थे, जिसके बाद उनकी जो सिक्योरिटी काफ़ी ज़्यादा बढ़ा दी गई थी। लेकिन कल जिस तरीके से यूएस से मेल उनको आया है कि अनमोल बिश्नोई को भारत डिपोर्ट किया जा सकता है, जिसके बाद से ही पूरा सिद्दीकी परिवार जो कहीं ना कहीं राहत में है कि अब जाके उनको न्याय मिलेगा। जिस तरीके से पिछले 2024 में मर्डर हुआ था और बाबा सिद्दीकी की खुले
खुलेआम जिस तरीके से गोली मार के हत्या की गई थी, तो कहीं ना कहीं ये वो जो दर्द है उसे अब कहीं ना कहीं राहत मिलता हुआ सिद्दीकी परिवार को नजर आ रहा है। फिलहाल हम इस समय सेजान सिद्दीकी के घर के बाहर ही हम उनसे लगातार बात करने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे ही वो उनसे हमारी मुलाकात होगी हम उनसे बात करेंगे कि और उनकी क्या क्या डिमांड है, क्या क्या सरकार के सामने अपनी राय रखना चाहते हैं। जिस तरीके से बिश्नोई गैंग लगातार उनके परिवार के पीछे पड़ा रहा है, उनको मर्डर किया और धमकी भरे मेल भी लगातार उनको मिलते रहे हैं। ठीक है सरिता, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, और प्रशांत आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। और इस बीच देखिए जिस तरह से अनमोल बिश्नोई को भारत लाया जा रहा है, इस पर एनसीपी नेता और बाबा सिद्दीकी के बेटे जीशान सिद्दीकी का क्या कुछ कहना है वो भी सुनिए। जी, वही तो प्रश्न हमारा भी है कि हमने यूएसए में जो सारे डिपार्टमेंट्स थे जस्टिस रिलेटेड, उसमें हमने कांटेक्ट किया था। हमने एक विक्टिम फैमिली की तरह उधर रजिस्टर किया था और विक्टिम नोटिफिकेशन की तरफ से हमें आज भी ईमेल आया है कि अनमोल बिश्नोई को आज फेडरल गवर्नमेंट ने यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के बाहर किया है, उसे अमेरिका के बाहर कर दिया है। तो प्रश्न ये आता है कि क्या वो हिंदुस्तान आ रहे हैं या किधर भेजा गया है। तो मेरी रिक्वेस्ट है हमारी केंद्रीय सरकार से, राज्य सरकार से कि ये फॉलो अप कीजिए, क्योंकि अनमोल बिश्नोई एक पूरे समाज के लिए एक बहुत बड़ा थ्रेट है और मेरे पिताजी के केस में भी उसका नाम आया है। तो मैं चाहता हूँ कि मुंबई उसे लाया जाए और जल्द से जल्द उस पर कार्रवाई की जाए, उसको इंटरोगेट किया जाए, क्योंकि इसके बारे में जो अपडेट्स हमें मिल रहे थे, क्योंकि हम एक विक्टिम फैमिली है तो हमें अमेरिका से अपडेट्स मिल रहे थे कि वो डिपार्टमेंट ऑफ होमलैंड सिक्योरिटी आयोवा में उनको डिटेन किया गया है और आज अमेरिका ने, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका से उसको बाहर फेंका गया है। तो क्या वो हिंदुस्तान आ रहे हैं, वो कहाँ जा रहे हैं, उसका हमें एक्शन लेना चाहिए। मेरी रिक्वेस्ट है कि जल्द से जल्द सरकार इस पे एक्शन लेवे और अनमोल बिश्नोई को अरेस्ट करके इंटरोगेट करे। वहीं इसको लेकर महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे का क्या कुछ कहना है वो भी सुनवाते हैं। बाबा सिद्दीकी आपले लोकप्रतिनिधी होते आणि ही त्यांची हत्या ही खरं म्हणजे एक दुर्दैवी घटना घडलेली आहे, दुःखद घटना घडलेली आहे आणि म्हणून जी काही हत्या पोलीस त्याचा तपास करतायत, गृह विभाग तपास करतायत, मुख्यमंत्री महोदय स्वतः त्यामध्ये लक्ष घालून आहे। त्यामुळे त्याचे मारेकरी जे आहे हे अटक झाले पाहिजे अशी भूमिका सरकारची आहे। त्यांच्या कुटुंबियांची देखील तीच भावना आहे की ज्यांनी त्यांची हत्या केली आहे त्यांना सजा झाली पाहिजे।